प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12वीं के भक्तिन पाठ का सार इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम कर चुके हैं। वीडियो लेक्चर के भाग 2 में आज हम महादेवी वर्मा के रेखा चित्र या सब चित्र भक्तिन के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था और भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। पर यह लक्ष्मी तो नितांत निर्धन और दर-दर की ठोकरें खाने वाला जीवन जी रही थी। अपने नाम का अर्थ और अपने जीवन में ऐसा उपहासपूर्ण विरोधाभास ही लक्ष्मी को अपना नाम बताने में संकुचित बना देता था। यानी जो भक्तिन थी उसका असली नाम लक्ष्मी था और लक्ष्मी समृद्धि की देवी मानी जाती है, इसलिए उसका वास्तविक जीवन काफी उपहासपूर्ण और विरोधाभासी था। इसलिए वह अपना नाम बताने में संकुचित हो जाती थी। भक्तिन को नाम में इस निबंध की रचनाकार महादेवी वर्मा ने दिया था। यह नाम देने के पीछे भी एक कारण था, क्योंकि भक्तिन की वेशभूषा ही ऐसी थी जिसे उसे भक्तिन कहा जा सके। उसका सिर घुटा हुआ था, यानी उसके सिर से जो बाल थे वो कटे हुए थे। गले में उन्होंने कंठी माला पहन रखी थी और सादगीपूर्ण वस्त्र वो पहनती थी, इसलिए महादेवी वर्मा ने उसे भक्तिन का नाम दिया था। प्रश्न 2, दो कन्या रतन ने पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा की शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? ये एक अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक प्रश्न है। आप इसका उत्तर अपने अनुसार लिख सकते हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। जरा इसे इस प्रकार से समझते हैं कि हमें इस धारणा के प्रचलन में छिपे हुए मनोविज्ञान को समझना होगा, तभी हम सत्य तक पहुंच सकेंगे। असल में पुरुष सत्ता का जो समाज है उसमें प्रत्येक स्त्री विरोधी मूल विचार उस पहले पुरुषों में ही जन्म लेते हैं। पुत्र की महत्ता और उसे वंश बढ़ाने वाले के तौर पर परिवार में प्रधानता आखिर किसने दी? पुरुषों ने ही दी है। फिर पुरुषों ने ही परिवार में अपनी सर्वोपरि स्थिति के चलते इस धारणा को स्त्री के मन में बैठा दिया है। और अगर आप गौर करेंगे तो जो स्त्रियां हैं वही अपने पति के शुभ के लिए सारे व्रत करती हैं, लेकिन जो पुरुष है वो कोई इस प्रकार का कोई व्रत नहीं रखता। इसलिए इन्हीं तरीकों से स्त्री को पुरुष की तुलना में कमतर या हीन होने की मानसिकता का शिकार बनाया जाता है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों वास्तविक दशा प्राय द्वयम दर्जे की रहती है, यानी कमतर स्थिति में वो होती हैं। वे पुरुषों के विचारों की वाहक मात्र बना दी गई है, यानी जो पुरुषों के विचार हैं वही स्त्रियों के बन जाते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि वो स्त्री होते हुए भी स्त्री के प्रति अत्याचार और अन्याय का व्यवहार करती है। लेकिन आज की स्थिति में काफी परिवर्तन आ चुका है और स्त्री और पुरुष एक समानता के धरातल पर खड़े हैं। अगला प्रश्न 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, उसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? आपने जब हम भक्तिन पाठ को पढ़ रहे थे उस समय जो भक्तिन की बेटी जो विधवा हो गई थी, उसके जेठ के लड़कों ने अपने एक साले के साथ उसकी शादी करवाने की सोची थी।
और वो सारी की सारी उसकी संपत्ति पर अधिकार करने की एक कुचेष्टा थी। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं था। यह पुरुष प्रधानता वाले समाज की वृत्तियों और मानसिकता का ही एक लक्षण था, उसी भावना से संचालित आचरण था। इसी के चलते भक्तिन के जेठ के लड़के ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर एक सरल हृदया बच्ची को धोखे से अपने जाल में फंसाया। उसने उसे अपने निठल्ले साले के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया ताकि बाद में उस पर लांछन लगाकर अपने साले के साथ उसका विवाह करा सके। जब मामला पंचायत में ले जाया गया और पंचायत में सभी पुरुष ही थे और हर हाल में स्त्रियों को ही पाप और कलंक का भागीदार मानने की मानसिकता से भरे हुए भी थे, इसलिए निर्दोष लड़की की बात नहीं सुनी गई और उस निकम्मे तीतरबाज के साथ उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। मात्र विवाह के संदर्भ में नहीं बल्कि स्त्री के तमाम अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों पुरानी है और इस प्रकार के संदर्भ हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथों में भी मिलते हैं, लेकिन समय के साथ साथ स्थितियों में परिवर्तन भी हो रहा है। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भक्तिन में अनेक सद्गुणों के साथ साथ अवगुणों की भी कमी न थी, यानी उसमें गुण भी थे और अवगुण भी थे, और यह स्वाभाविक भी है। हम सभी गुणों और अवगुणों का मिला जुला स्वरूप होते हैं। जब हम शिक्षा और समझ पाकर अपने अवगुण छोड़ते हैं और गुणों का अनुपात बढ़ाते जाते हैं, तो मोटे तौर पर हम एक सूची बना सकते हैं कि भक्तिन में क्या क्या मानवीय अवगुण थे। पहला तो यह है कि वह घर में इधर उधर रखे जो रुपए पैसे थे उसको भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी, पर अपने इस आचरण को वो चोरी नहीं कहती थी, वो चोरी से नहीं जोड़ती थी। कोई इस बारे में संकेत भी करे तो वह बहस करने लग जाती थी, यानी वो इधर उधर घर में पड़े हुए पैसों को छुपाकर रख लेती थी। दूसरा है कि जैसे तैसे कच्चा पक्का स्वाद बेस्वाद खाना पका लेने को ही वह सच्ची पाक कला पाक विद्या मानती थी, यानी उसको एक अच्छा खाना नहीं बनाना आता था और जैसे ही वो कच्चा पक्का बेस्वाद खाना बना देती थी उसी को एक सच्ची पाक विद्या मानती थी, खाना बनाने की विद्या मानती थी। तीसरा, वह पूरी तरह सत्य पर चलने वाली महिला नहीं थी, यानी सत्यवादी भी नहीं थी। महादेवी जी किसी बात पर गुस्सा न हो जाए इसके लिए वह मामले को गोलमोल बातों के जरिए बताने से भी नहीं हिचकती थी, यानी बातों को इधर उधर भी करती थी ताकि सच सुनकर महादेवी जी गुस्सा ना हो जाए। अपनी मान्यताओं को वह शास्त्रों में बताई गई मान्यता सिद्ध करने का हठ करती थी, यानी जो भी उसके विचार थे वो कहती थी कि वो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के प्रति उसका रवैया विरोध का था। दूसरों को अपने अनुसार बदलने के लिए संकल्पित होकर भी खुद में कोई बदलाव नहीं लाना चाहती थी, यानी जो भक्तिन का ऐसा चरित्र था कि वह अपने आप में परिवर्तन नहीं करती थी बल्कि दूसरों को ही सोचती थी कि वो उसके अनुसार परिवर्तित हो जाए। प्रश्न 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने क्या दिया है? भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने इस तरह दिया है कि लेखिका को स्त्रियों का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। लेखिका ने भक्तिन को भी सिर न मुंडवाने की सलाह दी थी। भक्तिन ने तत्काल कह दिया कि ऐसा करना तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तीर्थ गए मुंडाए सिर, पर किस शास्त्र में लिखा है और कहां लिखा है इसका उसे भी पता नहीं था। असल में एक विधवा स्त्रियों द्वारा सिर मुंडवाकर रखना यह भी पुरुष प्रधान समाज की ही निशानी है ताकि वह सुंदर न दिखे और कोई अन्य व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित न हो सके। जबकि विदुर होने पर भी पुरुष अपनी सज धज कम नहीं करता। भक्तिन अपनी बात मनवाने के लिए तीखा कुतर्क करने से भी नहीं चूकती और वो कह देती कि तीर्थ गए मुंडाए सिर,
और ये शास्त्रों में लिखा गया, इसलिए मैंने अपने सिर के बाल मुंडवाए हैं। प्रश्न नंबर 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती इस तरह हो गई थी कि भक्तिन जैसा ग्रामीण जीवन स्वयं जीती थी, उसने महादेवी जी को भी वैसे ही जीवन में ढाल देने में कोई कसर न छोड़ी थी। क्योंकि भक्तिन ग्रामीण परिवेश से आई थी, लेकिन महादेवी जी शहरी परिवेश में पली बड़ी थी। लेकिन भक्तिन के आने के बाद महादेवी जी भी ग्रामीण परिवेश में ढलने को मजबूर हो गई थी। उसकी अटल मान्यताएं थी कि यदि रात को बना मकई का दलिया सुबह मट्ठे के साथ खा जाए तो सौंधा लगता है, बाजरे के तिल लगाए पुए गरम खाए जाए तो अच्छे नहीं लगते, ज्वार के भुट्टे भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादपूर्ण होती है, सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे से बेहतर होती है। यानी ये सारे के सारे विचार वो महादेवी वर्मा पर थोप देती थी, और यही सब खाते खाते महादेवी जी जीवन के असली स्वाद को भी भूल गई थी। और इस तरह महादेवी के कपड़ों को तहाने में भी उन्हें और भी ज्यादा सलवटों से भर देती थी। इन जब महादेवी की साड़ियां वगैरह या दूसरी चीजें वो तह करती थी, तो इस तरह तय करती थी कि वो और भी ज्यादा सिलवटें उसके अंदर आ जाती थी, और महादेवी जी को वैसे ही जो मुड़े तुड़े कपड़े पहनने पड़ते थे। प्रश्न 7 है कि आलो अंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में क्या समानता देखते हैं? आप सभी को पता होगा, आलो अंधारी एक बंगाली भाषा का उपन्यास है जिसकी नायिका बेबी हालदार हैं। और यहां पर भक्तिन, इन दोनों के व्यक्तित्व में क्या समानता है? आलो अंधारी की नायिका और भक्तिन के व्यक्तित्व में यह समानता कि दोनों ही घरेलू नौकरानियां हैं, दोनों की अपने परिवार से उपेक्षा मिली और दोनों ने ही अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए स्वाभिमान पूर्ण जीवन का निर्वाह किया। यानी जो भक्तिन थी और आलो अंधारी की जो नायिका थी बेबी हालदार, दोनों ने अपना गृह त्याग कर दिया था, और वो भी स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने के लिए, और बाद में अपनी शर्तों पर ही अपनी जिंदगी को जिया था। प्रश्न 8, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली ऐसी किसी घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, और जिस प्रकार से दो भिन्न जातियों के युवक युवतियों द्वारा प्रेम विवाह कर लिए जाने के बाद उन्हें पंचायतों के सामने पेश किया जाता है, और कई बार उनको गांव भर के अंदर घुमाया जाता है, तो इस प्रकार के समाचार हमारे समाज में आज भी देखने को मिलते हैं। महादेवी वर्मा का गद्य पाठ भक्तिन की भाषा की बात के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को करते हैं, जैसे पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। वास्तव में जो संस्करण होते हैं वो पुस्तक के होते हैं। पुस्तक एक बार छप गई तो अगली बार जब उसको फिर से प्रकाशित करने को संस्करण कहा जाता है। लेखिका महादेवी जी ने अपने लेखन कर्म और पुस्तकों के प्रकाशन के अनुभव से उदाहरण देते हुए भक्तिन द्वारा 3 बेटियों को जन्म देने पर यह उपमा दी है। यानी पहली बेटी पैदा हो गई और उसके बाद उसके 2 संस्करण यानी 2 बेटियां बाद में पैदा हो गई। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, इसमें भी जो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता दिखती है। टकसाल सिक्के ढालने के कारखाने को कहा जाता है। हमारे पुरातन पंथ समाज में लड़के को खरा सिक्का और लड़की को खोटा सिक्का माना जाता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि समाज में लड़कियों का कोई महत्व नहीं होता, वही लड़कियों की माता को खोटे सिक्कों की टकसाल कह सकते हैं। यहाँ पर टकसाल की उपमा दी गई है। यहाँ पर टकसाल की उपमा महादेवी को दी गई है, क्योंकि उसने 3 लड़कियां पैदा की थी। अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण, ये कि 2 ऐसे शब्द आए हैं जिन इस
जिन बातों को किसी से कहने के बजाय उसे सुनाने के लिए बोला जाता है, यानी उसको सुना भी दिया जाए और स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं जाए तो उनका स्वर अस्पष्ट ही होता है। भाव यह है कि वह सुन भी ले और उससे ही कहा जा रहा है उसे यह भी ना लगे। जब कई लोग उसी बातों को उसी तरीके से बार बार कहें तो उसे अस्पष्ट पुनरावृत्तियां ही कहा जाएगा। पर सभी लोग चोट पहुंचाने वाली प्रवृत्ति के नहीं होते। बहुत बड़ी संख्या उनकी भी होती जो जिनमें सद्भाव होता है। ऐसे लोग हमारे दुख के समय अपनी आंखों में हमारे लिए वास्तविक सहानुभूति का भाव स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यहाँ इसका संदर्भ भक्तिन के जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसको काफी दिनों के बाद उसका पता चलता है, तो वो अपने घर जब गांव वापस आती है तो जो स्त्रियां हैं वो कहती हैं कि लक्ष्मी इतने दिन के बाद आई। तो उन सब बातों को इसमें संदर्भ के तौर पर लिया गया है। इसी प्रकार का एक शब्द है बहनोई शब्द। बहन जो एक स्त्रीलिंग है और ओई से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखाई देती है, परंतु स्त्रीलिंग शब्द में पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्राय अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बहन है वो स्त्रीलिंग शब्द है और ओई एक पुल्लिंग है। इसलिए पुल्लिंग प्रत्यय के जोड़ने से जो बहन है, बहनोई जो शब्द उससे बना है, वो भी एक पुल्लिंग शब्द बन जाता है। यह हिंदी की अपनी एक विशेषता है। और ऐसे शब्द और भी देखे जा सकते, जैसे कि ननद जमा ओई, तो वो नंदोई बन जाता है। इस पाठ में कुछ लोक भाषा यानी ग्रामीण अंचल के कुछ शब्द आए हैं, कुछ वैसे वाक्य आए हैं जो कि भक्तिन द्वारा बोले गए हैं। तो उनका क्या अर्थ है ये हम समझेंगे। ई कोइन बड़ी बात आए, रोटी बनाई जानित हैं, दाल रांध लईत हैं, साग भाजी छोकत सकत हैं और बाकी का रहा। तो ये भक्तिन कहती है कि ये कौन सी बड़ी बात, ई कोइन बड़ी बात आए, ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाई जानित है यानी रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांध लेत है यानी दाल भी बना लेती हूँ, साग भाजी छौक सकत है यानी साग और भाजी छौंक सकती हूँ, और बाकी का रहा यानी शेष क्या रहा। यही सब चीजें होती खाना बनाने के लिए। आगे हमारी मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती है, हमहू पढ़े लागे तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। ये संदर्भ लिया गया कि जब महादेवी वर्मा के सभी नौकरों को महादेवी ने पढ़ाने की सोची और उनको हस्ताक्षर भी करने के लिए सिखाने की बात होने लगी, तो महादेवी बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती, माफ कीजिएगा, भक्तिन बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी। और वो कहती थी, और उसका वो बहाना भी वो ढूंढ लेती थी। वो कहते कि हमारी मालकिन तो दिन रात पुस्तकें पढ़ने में लगी रहती है, और अगर यदि मैं भी पढ़ने लगूंगी तो घर परिवार का काम कौन करेगा। आगे है कि वो बिचरू तो दिन रात काम में झुकी रहती है और तुम्हें पचा घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई ले। वह दूसरी जो स्त्रियां थी उनको भी अपने काम में लगा देती थी। वो कहती कि वह बेचारी तो दिन रात काम में लगी रहती है, यानी महादेवी जी दिन रात काम करती रहती है, और तुम लोग बिना काम की ही घूमती फिरती रहती हो। यानी जो हॉस्टल में लड़कियां रहती थी जहां पर महादेवी जी पढ़ाती थी, उन लड़कियों को भी वो अपने काम में लगा लेती थी। तब वो कुछ करो धरो नहीं, बस गली गली गाल बजात फिरो हो। कहती कि तब वे कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, बस गली गली गाल गाते बजाते फिरेंगे। तुम्हें पचे का बताए हुए 50 बरस से संग रहते हैं। जब कोई महादेवी से के साथ कितने साल से भक्ति नौकरी कर रही थी तो इस बारे में पूछता था, तो
भक्तिन कहती थी, तुम लोगों को क्या बताऊं, 50 वर्ष से मैं साथ रहती हूं। आखिरी है, हम कुकरी बिलारी न हो, हमारा मन पुसाई तो हम दूसरे के जब नाहित, तुम्हारे बच्चे के छाती बे भुजब रहा, राज कर बे समझो रहो। जब भक्तिन विधवा हो जाती है तो उसके जो जेठ चाहते हैं कि वह उनके ही साथ रहे, और ताकि वे उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके, और वो चाहते थे कि वो उसकी पत्नी बनकर ही रहे। लेकिन यहाँ पर भक्तिन विरोध करती है और वह कहती है कि हम कोई कुकरी बिलारी न हो, यानी हम कोई कुत्ती बिल्ली की तरह नहीं है। मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के घर जाऊंगी, अन्यथा तुम लोगों की छाती पर होड़ा भूनूंगी, राज करूंगी, यह समझ लो। यानी यहाँ पर हमें भक्तिन के स्वाभिमानी चरित्र के बारे में पता चलता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने भक्तिन जो रेखा चित्र है महादेव वर्मा द्वारा लिखित है, उसके अभ्यास के प्रश्नों के बारे में पढ़ा है। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।